नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 2022 से 2024 के उत्तराखंड करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास की थी तो उसमें हमने 50 क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम अपनी इस क्लास में 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके इंपोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका करंट अफेयर्स नहीं, ये आपका स्टैटिक्स जीके भी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एग्जाम में पिछले 2-3 साल का करंट अफेयर्स भी पूछ लिया जाता है, तो वह करंट अफेयर्स नहीं, वह आपका स्टैटिक्स जीके होता है। ठीक है, तो वही हम अपनी इस सीरीज में कर रहे हैं, जो कि 2022 से 2024 तक का है। ठीक है, हमने दोस्तों पिछले 6 महीनों का उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी किया है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वह हमारी एक मास्टर वीडियो है जो कि 2 घंटे 15 मिनट की है। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो आपका पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए स्वच्छ युवा स्वस्थ उत्तराखंड नाम से एक योजना शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक गांव है दोस्तों सरकोट गांव, और सरकोट गांव को फिट गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है और वह आपका चमोली में है। ठीक है, तो ये तो आपका लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि राज्य में 9 से 15 अगस्त 2022 के मध्य किस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। देखिए, 9 से 15 अगस्त 2022 के मध्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालानाग को किसने फतेह किया। देखिए, कालानाग की सबसे पहले आपको ऊंचाई याद रखनी है, 6387 मीटर ऊंची यह चोटी है, और ये बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बंदरपूंछ की जो ऊंचाई आती है तो वह 6320 आती है। बंदरपूंछ पर्वत यह आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, तो जो कालानाग चोटी है इसे जो फतेह किया तो वह लवराज धर्मसक्तु के द्वारा किया गया था, और ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, एक पर्वतारोही हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की है। देखिए, 5वां धाम के रूप में जागेश्वर धाम को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, उन 4 धाम के अलावा जो 5वां धाम बनेगा तो वह जागेश्वर धाम बनेगा। जागेश्वर यह दोस्तों 124 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य में सर्वाधिक मंदिरों का मंदिर समूह वाला जो मंदिर है तो वह कौन सा है, जागेश्वर, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, और ये दोस्तों जाट गंगा या फिर जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव के द्वारा तपस्या की गई थी और कार्तिकेय का यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5वां धाम का व्यक्ति किसे कहा जाता है तो आपको बताना होगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को 5वें धाम का व्यक्ति कहा जाता है। और 5वें धाम की यात्रा किसे कहते हैं तो दोस्तों वरुणा पंचकोश यात्रा को कहते हैं, और वरुणा पंचकोश यात्रा यह उत्तरकाशी में आयोजित की जाती है, जिसकी लंबाई है 15 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए कब शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ। तो उत्तराखंड में दोस्तों 5वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे तो वह 14 फरवरी 2022 को हुए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और उत्तराखंड में पहली जो विधानसभा आती है तो वह 2 मार्च 2002 को आती है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और इस विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बने थे पहले निर्वाचित तो वह आपके एनडी तिवारी बने थे। एनडी तिवारी को विकास पुरुष कहते हैं, और दोस्तों ये एकमात्र अभी तक के सीएम रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्तमान में 5वीं विधानसभा चल रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से जो सम्मानित किया गया तो वह शिवम रावत को किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राज्य में किसान महोत्सव कब आयोजित किया गया। तो राज्य में किसान महोत्सव जो आयोजित किया गया था तो वह दोस्तों 22 फरवरी 2022 को किया गया। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया।
तो 2022 की बात हो रही है। 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए थे तो वह ऋषभ पंत थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। यह दोस्तों भारत के क्रिकेट प्लेयर हैं जो कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, ये रुड़की हरिद्वार में रहते हैं। ठीक है, और 2024-25 का जो IPL था उसमें सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ये आपकी रस्किन बॉन्ड की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इन्हीं की दोस्तों एक और पुस्तक है गोल्डन ईयर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की बात कर लें तो इनका जन्म जो हुआ था तो वह 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। बाद में दोस्तों यह मसूरी में रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इन्हें 5वें धाम का व्यक्ति कहते हैं। ये आपको ऊपर भी बताया था। इन्हें पद्मश्री जो मिला था तो वह 1999 में मिला था और फिर दोस्तों 2014 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में जो दिया गया तो वह दोस्तों अवर ट्रीज स्टील ग्रो इन देहरा के लिए दिया गया था। ठीक है, और इनकी पहली जो बुक आती है तो उसका नाम है रूम ऑन द रूफ। ठीक है, रूम ऑन द रूफ, ये इनकी पुस्तक है पहली। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इनकी ब्लू अम्ब्रेला आती है। ठीक है, एंग्री रिवर आती है, फ्लाइट ऑफ विजनेस आती है, और 7 खून माप भी दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मिशन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये दोस्तों उत्तराखंड को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य को फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 38वें राष्ट्रीय खेलों में। अगला प्रश्न है कि छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? देखिए जो छठवा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में जारी किया गया था उसमें उत्तराखंड को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट इंडेक्स है, याद रखिएगा। हम दोस्तों अलग से इंडेक्स की एक क्लास कर लेंगे जिससे दोस्तों आपका कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है दोस्तों NTPC ने। ठीक है, तो NTPC के द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना राज्य में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संपदा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड कौन से पायदान पर रहा? देखिए बौद्ध संपदा सूचकांक में उत्तराखंड 8वें पायदान पर रहा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमने दोस्तों अपनी इस क्लास में कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर मतलब इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई? तो राज्य में नई शिक्षा नीति जो लागू हुई तो वह 12 जुलाई 2012 को लागू हुई। ठीक है, और दोस्तों प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुंदराकोट का प्राचीन नोला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, यह किस जिले में है? तो ये दोस्तों आपका अल्मोड़ा में है। और ये प्रश्न दोस्तों 2 पेपरों में लगातार पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सुंदराकोट नोला है ठीक है अल्मोड़ा में, तो इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो तुंगनाथ मंदिर है तो उसे भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीदेव सुमन की 80वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो देखिए 80वीं पुण्यतिथि जो मनाई गई थी तो वह 25 जुलाई 2024 को मनाई गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 25 जुलाई 1944 को यह दोस्तों शहीद हुए थे, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन संयंत्रों प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो दोस्तों इसका जो वर्चुअल उद्घाटन किया तो वह आपका ऋषिकेश में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट रहेगा कि ये 35 PSA प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन संयंत्र जो लगाए गए तो वह
ऋषिकेश में लगाए गए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो देखिए जो आपका अस्कोट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में, तो इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, अस्कोट की स्थापना जो हुई तो 1986 में हुई थी और ये सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1987 में सोना वन्य जीव विहार की पौड़ी में स्थापना हुई और 1988 में दोस्तों बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी जो कि अल्मोड़ा में है। राज्य में 7 वन्य जीव विहार आते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो ये दोस्तों उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा रुद्रपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इस ध्वज की लंबाई है। देखिए हमारे राज्य में सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो वह गांधी पार्क रुद्रपुर में फहराया जाता है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 181 फीट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए 2022 में जो उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था तो वह एनडी तिवारी को किया गया और ये दोस्तों मरणोपरांत सम्मानित किए गए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत जो हुई थी तो वह 2021 में हुई और पहली बार दोस्तों 2022 में दिए गए थे। ठीक है, बात कर लें कि जो 2024 में ये सम्मान दिया गया तो वह महेश कुकड़ियाल, हेमंत पांडे, अनिल चौहान, माता मंगला और प्रीतम भारतवाल को दिया गया। ठीक है, तो 5 लोगों को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शहर है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ जो शहर है तो वह आपका देहरादून है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और इसकी दोस्तों 68वीं रैंक आई थी पूरे देश में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश में 68वें स्थान पर है देहरादून। ठीक है, और उत्तराखंड में पहले स्थान पर। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तो अपने शहर को स्वच्छ रखना अपने हाथ में थोड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने राज्य को स्वच्छ बनाएं। ठीक है, और स्वच्छ जलवायु दोस्तों विकसित करें। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस इस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। देखिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया तो वह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया। तो IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था 2022 में। अगला प्रश्न है 2022 में कौन उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है। तो देखिए 2022 में कल्पना सैनी यह राज्यसभा की सदस्य बनी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इनसे पहले भी दोस्तों जो मनोरमा शर्मा है तो वह उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। तो कल्पना सैनी ये दूसरी महिला बनी है राज्यसभा सदस्य उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, और इनमें जो महेंद्र भट्ट हैं इन्हें भी दोस्तों हाल ही में निर्वाचित किया गया है राज्यसभा सदस्य के रूप में। ठीक है, एक आते हैं दोस्तों नरेश बंसल। अनिल बलूनी जो थे उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ था, जिस कारण महेंद्र भट्ट थे तो इन्होंने चुनाव लड़ा और ये दोस्तों निर्विरोध चुने गए। अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ये नीति आयोग का दोस्तों एक सूचकांक है, याद रखना है आपको। उत्तराखंड ने 79 मार्क्स प्राप्त किए और 79 मार्क्स ही दोस्तों केरल ने भी प्राप्त किए थे, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पर संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 2025 में जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं हाल ही में तो वह राधा रतूड़ी हुए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो राधा रतूड़ी ये दोस्तों पहली मुख्य सूचना आयुक्त बन चुकी हैं महिला। ठीक है, पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, ये मुख्य सूचना आयुक्त बनने से पहले मुख्य सचिव थी। ठीक है, और मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला भी दोस्तों राधा रतूड़ी हैं। ठीक है, आनंद वर्धन वर्तमान में दोस्तों मुख्य सचिव बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। और राज्य में पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे तो वह RS टोलिया थे।
अगला प्रश्न है कि 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया। देखिए 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया तो वह दोस्तों दिया गया था आपका द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया, याद रखिएगा। और उत्तराखंड में राज्य स्तरीय योग जो मनाया गया तो वह आपका मनाया गया था गैरसेंण चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया। देखिए बात हो रही है 2023-24 की, तो 2023-24 में उत्तराखंड में जो बजट पेश किया गया था तो वह 64,500 पेश किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और दोस्तों इस बार का जो 2025-26 का बजट था तो वह 1 लाख पार हो चुका है। ठीक है, 10,11,75 करोड़ रुपए का बजट है, प्लस है दोस्तों पॉइंटों में भी है। ठीक है, तो 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया था उत्तराखंड ने 2025-26 के लिए। और उस समय जो वित्त मंत्री थे तो वह आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया। तो दोस्तों 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, और इस समिति में जो सदस्य थे तो वह रंजना देसाई थी तो वह अध्यक्ष थी। ठीक है, शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल और प्रमोद कोहली, तो ये अन्य 4 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ये दोस्तों ओलंपियन प्लेयर हैं, मतलब ओलंपिक में भी इन्होंने प्रतिभाग किया था। ठीक है, और ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी जो प्रतिमा मिली तो वह यमुना घाटी से मिली है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यमुना घाटी उत्तरकाशी से दोस्तों ये प्रतिमा मिली थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। तो ये किया था दोस्तों राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो किलिमंजारो है उसे फतेह करने वाले उत्तराखंड के पहले पुलिस जवान बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि 2021 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए 2021 के लिए जो ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया था तो वह आपका सत्येंद्र भंडारी को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो दिया गया था तो वह दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मदर टेरेसा, देखिए क्वेश्चन बनता है कि बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहते हैं। तो रूपा देवी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा। तो देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड 16वें स्थान पर रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए गोवा में पहली बार बीच गेम्स का आयोजन किया गया था और उसमें उत्तराखंड 16वें स्थान पर रहा। उत्तराखंड ने 7 मेडल जीते जिसमें 4 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल शामिल थे। ठीक है, तो ये दोनों रैंक याद रखिएगा कि जो भारत के पहले बीच गेम्स आयोजित किए गए गोवा में तो उसमें भी उत्तराखंड की 16वीं रैंक है और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में भी उत्तराखंड की 16वीं रैंक है। तो देखिए हमने 5-6 अभी तक इंडेक्स कर लिए हैं। ठीक है, तो इंडेक्स का भी आपका रिवीजन हो रहा है। उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया। तो ये किया गया था ओली चमोली में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए ओली चमोली में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अली बुग्याल भी है। तो ओली जो है ये आपका स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर पहली बार स्कीइंग महोत्सव जो मनाया गया तो वह 1987 में मनाया गया, याद रखिएगा। और यहाँ पर सेफ खेलों का आयोजन जो किया गया तो वह 2004 में किया गया था। ओली रोपवे की हम बात करें तो 1983 में यह बनना स्टार्ट हुआ था और 1 अक्टूबर 1993 को ये दोस्तों बनकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ओली रोपवे की जो सन आती है तो वह 1993 आती है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस वन्य
किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया? तो वाघ के संरक्षण के लिए एंटी पोचिंग अभियान राज्य में चलाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अभी उत्तराखंड में मैं गंगा बोल रही हूं पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में मैं गंगा बोल रही पुस्तक का विमोचन किया गया था। यह रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक है। ठीक है, देखिए भीड़ साक्षी है, हिमालय महाकुंभ, ये जो पुस्तकें हैं ये आपकी हिमालय महाकुंभ, नंदा राजात यात्रा, तो ये जो पुस्तक है ये भी आपकी रमेश पोखरियाल निशंक की है। अगला प्रश्न है, आईआईटी रुड़की ने किस दिन रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देखिए, आईआईटी रुड़की के द्वारा रिसर्च डे मनाने की जो घोषणा की गई तो वह 12 मार्च को की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए भारत में पहली बार स्पेस डे मनाया गया और ये स्पेस डे जो मनाया गया था तो वह अल्मोड़ा में मनाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। सॉरी, देखिए यहाँ पर जो रिसर्च डे है तो वह आपका 14 मार्च सही होगा। ठीक है, तो 14 मार्च सही है, याद रखना है, 12 मार्च नहीं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो बात हो रही है 2022 की, तो 2022 में जो मुख्य न्यायाधीश थे तो वह विपिन सांघवी थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पर अब 2025 में जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो वह आपके गुनाथन नरेंद्र जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि धन सिंह रावत को किस वर्ष उत्तराखंड शौर्य सम्मान दिया गया था? तो दोस्तों दिया गया था 2022 में। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला गया? तो ये जो खोला गया तो ये खोला गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उत्तराखंड में पहला आर्थिक अपराध थाना जो खोला गया तो वह देहरादून में खोला गया है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि राज्य का प्रथम साइबर थाना कब और कहां खोला गया तो तब भी दोस्तों देहरादून इसका सही आंसर होगा। देहरादून में 25 मार्च 2015 को दोस्तों राज्य का पहला साइबर थाना खोला गया था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि राज्य का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहां खोला गया? तो रुद्रपुर में। और रुद्रपुर में कब खोला गया? तो ये दोस्तों 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को रुद्रपुर में पहला साइबर थाना खोला गया था कुमाऊं मंडल का। फिर क्वेश्चन बनेगा कि राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना कब और कहां खोला गया? तो देहरादून के डालनवाला में दोस्तों जनवरी 2021 को खोला गया था। ठीक है, और राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना जो खोला गया तो वह कोतवाली हल्द्वानी में खोला गया था अक्टूबर 2021 में। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं जो कि थानों को लेकर हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चाओं में रही निजामुल्ला घाटी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो निजामुल्ला घाटी है ये आपकी गोपेश्वर चमोली में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये जो प्रश्न रहेगा ये आपका होमवर्क है कि उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन से क्षेत्र से जीती हैं? मतलब जो वर्तमान में 2022 के विधानसभा चुनावों में जो अध्यक्ष बनी विधानसभा की तो वह कौन है और किस क्षेत्र से जीती हैं? ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका। कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। आई होप ये जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, तो वह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 क्लास हमने कर ली है, 2 क्लास के माध्यम से हमने 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 2-3 क्लास और इसकी आएंगी और फिर दोस्तों आपका ये करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोस्तों अपना संपूर्ण करंट अफेयर्स कर रहे हैं। हमने 6 महीनों का तो अपना करंट अफेयर्स कर ही लिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है। ठीक है, हमारी कंप्यूटर की क्लास भी आ रही है डेली, और दोस्तों हम अपना उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। तो चैनल से प्लीज जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़कर अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। नए बच्चों को दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।